हमारा लास्ट टॉपिक था नाउन द केस में। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि एक्यूजेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है और पॉजिटिव केस क्या होता है। आज हमारा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में लेक्चर नंबर 12 है और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है वोकेटिव केस। क्या पढ़ेंगे हम? वोकेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस का एक नाम और है दोस्तों, देयर इज वन मोर नेम ऑफ दिस। हम इसे बोल सकते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इसका दूसरा नाम है। अब ये वोकेटिव केस क्या हुआ या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब भी कोई नाउन, जब भी हम किसी सेंटेंस में, जब भी हम कोई सेंटेंस बोले लिखें, उसमें जब हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं, जब भी हम किसी नाम को एड्रेस करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो ऐसे समय पर उस नाउन को हम कहेंगे, उस सेंटेंस में वो नाउन जो है वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या फिर वोकेटिव केस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने लिखा रोहन और फिर हमने लिख दिया स्टैंड अप। रोहन स्टैंड अप। इसका मतलब यह हुआ कि हमने रोहन को संबोधित किया है, हमने कहा है रोहन खड़े हो जाओ। हमने क्या कहा? रोहन खड़े हो जाओ। इसका मतलब इस सेंटेंस में इस नाउन को आप कहोगे, ये जो नाउन है ये वोकेटिव केस में है, या फिर इस नाउन को हम कहेंगे नॉमिनेटिव एड्रेस। चल रहा है क्या? वीडियो भी चल रहा है? चल तो रहा है भाई, ओके। तो हम इसे कहेंगे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, और फिर हम दोबारा से इसको और अच्छे से लिखेंगे सो दैट हमें अच्छे से और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन मतलब हमें क्या समझ में आया इस वोकेटिव केस से। वोकेटिव केस का मतलब हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं कि मुझे क्या समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं व्हेन ए नाउन, जब भी कोई नाउन, व्हेन ए नाउन is used in a sentence to address the noun is said in vocative case। in vocative केस, उस नाउन को हम क्या कहेंगे? वो जो नाउन है वो वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं एग्जाम्पल। अभी हमने लिखा मनीष ब्रिंग दैट बुक हियर। इसका मतलब हुआ कि मनीष वह किताब यहाँ लेकर आओ। मनीष वह किताब यहाँ लेकर आओ। मनीष वह किताब यहाँ पर लेकर आओ। इसका मतलब हो गया मनीष जो है, इसे आप कहोगे ये वोकेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, या फिर हमने इसको नॉमिनेट किया है, तो हम बोल सकते हैं इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो केवल ऐसे सेंटेंसेस ही जरूरी है क्या बोलना? नहीं, हम और भी बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मनीष आई हैव कॉल्ड योर फादर। अब यहां पर देखिए, ये जो मनीष है, इस मनीष को हमने नॉमिनेट किया। अब ये जो सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में हमने बोला मनीष मैं तुम्हारे पापा को बुला चुका हूं। तो यहाँ पर इस मनीष का रोल कुछ नहीं है। इस मनीष का रोल सिर्फ इतना है कि हम मनीष को बोल रहे हैं और मनीष सुन रहा है। तो हमने कहा मनीष आई हैव कॉल्ड योर फादर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार हमसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है, हमने लिखा यहां पर आई नो अमित। यहां पर अमित जो है, मैंने लिखा यहां पर अमित, आई नो अमित।
अब ये जो अमित है इस सेंटेंस के अंदर आप कहोगे कि कौन सा केस है, सो यू विल टेल मी कि ये जो केस है ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यदि मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, यहां पर एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा यहां पर आई नो देवेश अमित। देखिए यहां पर मैंने कहा आई नो देवेश अमित, तो हमने अमित को बोला है अमित मैं देवेश को जानता हूं, अमित मैं देवेश को जानता हूं, या फिर आप बोल सकते मैं देवेश को जानता हूं अमित। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, आई नो देवेश अमित, मैं देवेश को जानता हूं अमित, तो अमित जो है यहां पर आपने क्या किया, इसको वोकेटिव केस में डाल दिया। आपने इसको क्या किया, वोकेटिव केस में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वोकेटिव जो केस है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कुछ ऐसा ही सेंटेंस बने कि आपने सब्जेक्ट के रूप में क्या किया, उसको नॉमिनेट करने के लिए सिर्फ पहला उसका नाम बोला और फिर बाद में एक कौन सा सेंटेंस बोल दिया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने मनीष को अलग से लिखा, फिर सब्जेक्ट अलग से लिखा, एक टेंस बनाया मैंने जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहोगे। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा सेंटेंस बोला, उसके बाद में अमित का नाम नॉमिनेट किया। इससे हमें यह समझ में आता है कि वोकेटिव केस होता क्या है। तो वोकेटिव केस में आप नाउन को कहीं पर भी यूज करते हो, उसको सिर्फ हम नॉमिनेट करने के लिए होता है, कि उसको बताने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए हम उस नाउन का उस सेंटेंस में जब इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। चलिए यहां तक तो आपको और मुझे भी समझ में आ गया कि भाई ये है क्या चीज, वोकेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है। अब एक चीज और है, एक चीज और पढ़ेंगे हम, वो ये हो गया कि नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। नाउन इन एपोजिशन, देखिए जब हम कोर्स ही कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जब हम कोर्स कर ही रहे हैं तो वी मस्ट नो एवरीथिंग, वी शुड गो डीपली, हमें इसके अंदर गहराई से जाना चाहिए, सो दैट हम हर चीज को कुरेद कर निकाल सके। और वो तभी होगा जब हम हर क्लास को ध्यान से सुनते हैं। तो नाउन इन एपोजिशन का मतलब क्या हो गया, नाउन इन एपोजिशन का मतलब ये हो गया कि यहां पर हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं सो दैट आपको समझाने में तकलीफ नहीं आएगी। हमने कहा अमर, हमने लिखा अमर, फिर कॉमा लगा दिया, द टीचर विल हेल्प यू। यहां पर हमने दो नाउन को एक साथ लगा दिया, हमने दो नाउन को एक साथ लगा दिया, हमने दो नाउन को एक साथ लगा दिया। अब ये जो दोनों नाउन है ये एक ही व्यक्ति को संबोधित करे, ये जो दोनों नाउन है ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को संबोधित करे, ऐसे समय पर इन नाउन्स को हम, ऐसे समय पर इस नाउन को हम कहेंगे, ये वाला जो नाउन है ये नाउन इन एपोजिशन केस में इस्तेमाल हुआ है। किस में इस्तेमाल हुआ है, नाउन इन एपोजिशन केस। देखते हैं कैसे, यहां पर बोल रहा है व्हेन two nouns are placed together, when two nouns are placed together without conjunction, जब दो नाउन्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं बिना कंजंक्शन के, विदाउट कंजंक्शन, विदाउट कंजंक्शन, द नाउन is said in noun in apposition case। ऐसे समय पर हम कहेंगे जो नाउन है वो एपोजिशन केस में इस्तेमाल हुआ है। तो जहां तक मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत हमें इसका आइडिया हो गया है कि ये क्या होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन इन एपोजिशन जो केस है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो इसको हम सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
तो देखिए, अब हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने लिखा आई हैव इनवाइटेड रोहन द स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए, मैं निमंत्रित कर चुका हूं रोहन को। अब रोहन कौन है? स्टूडेंट है। तो रोहन और स्टूडेंट दोनों एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। ऐसे समय पर हम इस नाउन को कहेंगे, ये जो नाउन है ये नाउन इन एपोजिशन केस में इस्तेमाल हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे? नाउन इन एपोजिशन केस। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वोकेटिव केस क्या होता है, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। वोकेटिव केस को आप बोल सकते हो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और नाउन इन एपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें ये पता चला कि नाउन के अंदर हमने जितने भी केस पढ़े, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एक्यूजेटिव केस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा डेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है, नाउन इन एपोजिशन क्या होता है। तो इतने सारी चीजें नाउन में अकेले ही है। यदि हम इन चीजों को अच्छे से पहचान लेते हैं तो हम जब भी कोई सेंटेंस या इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। मेरा मानना बहुत जरूरी है आपको। तो चलिए, यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि नाउन इन एपोजिशन क्या हो गया। अब नाउन का एक रोल और है भाई, नाउन का एक रोल और है जिसे आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट। जिसे आप क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट। जिसे आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट। यानी कि नाउन जो है, एक तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस को जब हम लिंकिंग वर्ब की मदद से लिखते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, आपने सेंटेंस लिखा तो सेंटेंस का एक तरीका होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एक लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। क्या लगाओगे? लिंकिंग वर्ब के बाद में ही आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट 2 मिनट बाद में देख लेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन बोलते हैं कि इट इज अ नाउन और ए प्रोनाउन। या तो ये कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। इट इज अ नाउन और ए प्रोनाउन विच joins subject, which joins subject, which joins subject with a verb, which is intransitive, जो intransitive verb होगी, and linking verb, जो intransitive होगी और linking verb होगी। देखते हैं, यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। राजेश इज। अब इस इज के बाद में यदि मैं लिंकिंग वर्ब होती क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। लिंकिंग वर्ब वह वर्ब्स होती है जो केवल केवल नाउन को यानी कि सब्जेक्ट को या तो किसी नाउन से जोड़ेगी, या किसी प्रोनाउन से जोड़ेगी, या किसी एडजेक्टिव से जोड़ेगी। जब कोई भी वर्ब सिर्फ जोड़ने का काम करती है, एक्शन का काम नहीं करेगी, सिर्फ जोड़ने का काम करेगी, ऐसे समय पर हम उस वर्ब को कहेंगे वो लिंकिंग वर्ब है। क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे वो लिंकिंग वर्ब है। तो देखते हैं, राजेश इज अ बॉय। तो आपने देखा यहाँ पे जो अ बॉय लिखा मैंने, ये जो बॉय है ये क्या है? ये नाउन है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम का मतलब ये हुआ
कि ये इस सब्जेक्ट को इस सेंटेंस में पूरा होने में काम कर रहा है, पूरा बनने में, इसका पूरा अर्थ तैयार होने में इसकी मदद कर रहा है, किसकी, सब्जेक्ट की। ऐसे समय पर हम इस नाउन को कहेंगे, ये जो नाउन है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल हुआ। तो जब भी कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव क्या करते हैं, सब्जेक्ट को जोड़ते हैं वर्ब के साथ में मिलकर, सब्जेक्ट को पूरा करने में, पूरा पूरक करने में काम करते हैं, ऐसे समय पर हम उस वर्ब को कहेंगे कि वो जो वर्ब है, वो जो नाउन है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। देखिए फिर हमने कहा वी हैव 2 बुक्स, हमारे पास 2 किताबें हैं। वी हैव 2 बुक्स, हमारे पास 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 बुक्स दिख रहा है ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये बुक्स दिख रहा है इसको पूरा होने में काम कर रहा है, तो ऐसे समय पर मैं इसे कहूंगा ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत ही ज़रूरी वर्क है, उसको पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।